बाबा बागेश्वर जो महाकुंभ में जाने वाले हैं, इसके बारे में उन्होंने खुद बताया है। लेकिन बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं वहां कथा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्नान नहीं करूंगा, बल्कि वहां पर जो 40 से 45 करोड़ हिंदू आ रहे हैं, उनमें से 4 करोड़ हिंदुओं को एकजुट करूंगा और इसके बाद हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यानी क्या है बाबा बागेश्वर का अगला मिशन, इस रिपोर्ट में समझिए। संगम के ठीक सामने कथा कहने का हमें महाकुंभ में सौभाग्य मिला है, लेटे हुए हनुमान जी के सामने। हिंदू राष्ट्र की हुंकार, सनातनी ललकार को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर चर्चा में रहते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन के लिए बाबा बागेश्वर का अगला मिशन नजर आने वाला है। बाबा बागेश्वर ने तय किया है कि वो महाकुंभ में तो जाएंगे, लेकिन धर्म विरोधियों के खिलाफ ऐसा रण छेड़ेंगे कि विरोधी हैरान परेशान हो जाएंगे। और हम महाकुंभ में जा ही रहे थे तो सोचा कुछ उपद्रव करें। क्या करें, काय के लिए जाएं? तो हमने फिर एक नया प्रण ले लिया। इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे, वो कथा करेंगे, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ। यही अभियान चलाने के लिए कथा करेंगे। चूंकि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, इसलिए बाबा बागेश्वर की नजर 4 करोड़ हिंदुओं पर है। ऐसे 4 करोड़ लोगों पर जो बाबा बागेश्वर का उनके इस मिशन में तन मन से साथ देंगे। क्योंकि वहां हमने सुना 40 करोड़ लोग आने हैं, 2 करोड़ लोग ही दिल्ली चले गए, सो खेल हो। चाहिए तो हमें 40 करोड़, पर बस उसका उद्देश्य यही है, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान। बात भी सही है, कोई गलत थोड़ी है। बाबा बागेश्वर आगे क्या करने की सोच रहे हैं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर सनातनियों को दिल्ली ले जाकर हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं न कहीं मुहिम छेड़ेंगे। नहीं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कैसे रहेगा? हम संगम के किनारे सब हिंदू जनों के सामने और सभी महापुरुषों के सामने प्रण लेंगे कि हर हाल में इस देश के हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे। बाबा बागेश्वर इसी महीने की 24 या 25 जनवरी को महाकुंभ पहुंच जाएंगे। बाबा बागेश्वर भी ये जानते हैं कि वो कथा कहेंगे तो भारी भीड़ जुटेगी, इसलिए उन्होंने सनातनियों से ऐलान किया कि वो अपनी तैयारी करके आए। वहां जो भी जाएं अपनी सुविधा से जाएं, हम भर वहां मिलेंगे, ये गारंटी। कि तुम इसी चक्कर में जाओ कि वाह जगन्नाथपुरी में होटल था, हा, कमरे भी थे, चाय भी लो, जलवा है तुम लोगों के। एक दर्जन हमें मिले, बोले हम पूरी खाते ही नहीं, पर दाल इतनी पी गए कि 6 जन की पी गए। विनोद की बात है। लाखों सनातनियों को बाबा बागेश्वर का इंतजार है। प्रयागराज में उनकी कथा के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। देखना होगा कि बाबा बागेश्वर प्रयागराज की पावन धरती से क्या नया मिशन छेड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाबा बागेश्वर की एंट्री होने जा रही है महाकुंभ में। 24 या 25 जनवरी को प्रयागराज जाने का कार्यक्रम यहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का है। प्रयागराज में वो 3 दिन तक रुकने वाले हैं, 3 दिन तक कथा वहां कहेंगे। संगम के ठीक सामने कथा करने का कार्यक्रम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का है। वहीं लेटे हनुमान जी के सामने ये कथा होगी, वहीं देश और दुनिया के लोगों को कथा सुनाई जाएगी। वहीं हिंदू जगाओ और हिंदुस्तान बचाओ अभियान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर चला रहे हैं। वहीं जिसके जरिए वो कहते दिख रहे हैं कि अगर सनातनियों को, देश को बचाना है तो हिंदुओं को इसके लिए जगाना होगा, क्योंकि 40 से 45 करोड़ जो सनातनी हैं
वो प्रयागराज में संगम नगरी में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और इसीलिए 4 करोड़ लोगों को वो जगाकर देश को बचाने की कोशिश यहां पर करेंगे। और सबसे बड़ी टीम हमारे ग्राउंड पर मौजूद है, प्रयागराज से हर एक तस्वीर महाकुंभ की दिखा रही है। ऋतु है हमारे साथ। ऋतु, बाबा बागेश्वर जो है वो भी पहुंचने वाले हैं। तमाम सनातनी बड़े बड़े बाबा हमने देखे हैं प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री होना ये कितनी बड़ी खबर है और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आपने कहा, मैं शुरुआत करना चाहूंगी, जानकारी आगे आपको दूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये कहा जाता है। और उस वक्त मेरी मौजूदगी भी श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के पास है। और यहाँ पर आप जानते ही होंगे, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है जो नकारात्मकता रहती है उससे दूर होने के लिए हनुमान जी को याद किया जाता है। और अब यहाँ पर बाबा बागेश्वर की एंट्री होने जा रही है और 3 दिन तक यहाँ पर पहुंचकर वो यहाँ पर हनुमान कथा का पाठ करने वाले हैं। लोग यहाँ पर देखिए कितनी भारी संख्या में मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक श्रद्धालु नजर आएंगे। लोगों से बातचीत करते हैं, कहां से लोग आए? आप कहां से आए? महाराष्ट्र, नांदेड़। नाम बताइए। प्रमोद गुरु आलेगांवकर। बाबा बागेश्वर को जानते हैं, वो यहाँ पर आने वाले। अच्छा, जय बागेश्वर। संजय कापड़ी। बाबा बागेश्वर यहाँ पर आने वाले हैं और हनुमान कथा का पाठ करेंगे। आप कितना बहुत ही सब लोग इंटरेस्टेड है। बाबा आते हैं तो कोई नहीं इंटरेस्टेड होता है तो नहीं। आप सुनती है माता? उनके पाठ सुनती है? पाठ तो सुनती है ना, देखते हैं। बाबा बागेश्वर हाँ, सुनती है। पहुंचने वाली हैं और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा बागेश्वर यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। अपना तो बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर लोगों के बीच भी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। ऋतु, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करते हैं अतीक के गुर्गे की, जिसकी तलाश जो है वो लगातार पुलिस को है। लाखों का इनाम है, लेकिन क्या वो दुबई भाग गया है? बताएंगे आपको। तो सवाल, क्या अतीक का गुर्गा दुबई भाग गया है? क्या 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर जिस तरीके से हत्या कर दी गई थी, अतीक और अशरफ की हत्या को हुए करीब करीब अब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अतीक अहमद के खास गुर्गे यानी गुड्डू मुस्लिम का कोई पता नहीं चल पाया है। अतीक अहमद की मौत के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार है। कहां छिपे हैं ये लोग कोई नहीं जानता, लेकिन अब बड़ी खबर यह मिली, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि गुड्डू मुस्लिम अभी दुबई में छिपा बैठा है और उसके साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी हो सकती है। तो गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन कैसे पहुंचे दुबई, देखिए। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि अपराधी यूपी छोड़ दें या फिर अपराध करना भूल जाएं। तो सीएम योगी की इस चेतावनी का असर भी देखने को मिला। 24 फरवरी 2023 को जिस बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने एक के बाद एक बम मारकर पूरे प्रयागराज को दहला दिया था और वकील उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या कर दी थी, वही बमबाज गुड्डू मुस्लिम ऐसा डरा हुआ है कि उसने यूपी ही छोड़ दिया है। खबर मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम जांच एजेंसियों को चकमा देकर पिछले महीने 6 दिसंबर को कोलकाता एयरपोर्ट से दुबई भाग गया है। खबर यह भी मिल रही है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने पुलिस और एजेंसियों को चकमा देने के लिए नकली पासपोर्ट बनवाया था और सैयद वसीमुद्दीन के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर वो दुबई भाग गया। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बमबाज गुड्डू मुस्लिम के दुबई भागने की ये जानकारी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस से साझा की है, जिसके बाद यूपी पुलिस अब इस मामले में और जानकारी जुटा रही है। गौरतलब है कि अतीक अहमद का बेहद खास गुर्गा गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार था। पुलिस ने उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन ना तो गुड्डू मुस्लिम हाथ लगा और ना ही अतीक अहमद की